हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 6 जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फ्रेंड्स, हमने इसका पहला पार्ट भी पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आज हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें किस प्रकार से उसे लिखना है। साथ ही जो वन लाइनर क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन हैं वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत को किन आधारों पर स्थायी परिषद, स्थायी सदस्यता, ठीक है, स्थायी सदस्यता किसकी मिलनी चाहिए? सुरक्षा परिषद की। ठीक है, क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत को किन आधारों पर स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? किसकी? सुरक्षा परिषद की। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि भारत को किन किन आधारों पर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको बताना है कि आखिर कौन कौन से वो आधार होंगे। ठीक है, तो भारत के जितनी भी अच्छी चीजें वो सारी आपने लिखनी है। जैसे, ठीक है, जैसे भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है। ठीक है, पहला चाइना है और दूसरा कौन सा है? भारत है। तो जनसंख्या भी क्या है हमारे देश में? बहुत ज़्यादा है। दूसरा, क्योंकि भारत इतनी सारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, एक कारण ये है। दूसरा कारण है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा आधार है? बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश एक बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि जो यूएनओ है उसकी कोशिश रहती है कि विश्व में किस प्रकार से शांति और सुरक्षा बनाई जाए। तो किसी भी देश में शांति तभी रहेगी जब वहाँ पे क्या रहेंगे? लोकतांत्रिक देश रहेंगे। और यूएनओ चाहता है कि जो देश है उसकी जो जनसंख्या होती है उसमें लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं, वो लोगों को मिले। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ की जनता को मौलिक अधिकार बेहतर तरीके से दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, यूएनओ की सभी नीतियों में भारत ने हमेशा भाग लिया है। बिल्कुल, यूएनओ ने जितनी नीति निर्माण किया है भारत ने उनका हमेशा वेलकम किया है और उसमें भाग लिया है। साथ ही जो जो नियम कानून यूएनओ ने बनाए हैं भारत ने हमेशा उनको माना है। तो ये भी एक क्या है? आधार है स्थायी सदस्यता के लिए। साथ ही भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। ठीक है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो राइजिंग इकोनॉमी है, उभरती हुई, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती जा रही है। तो ये भी क्या है? एक आधार है। साथ ही अगर हम देखेंगे तो यूएनओ में बजट जाता है, हर सदस्य देश को एक बजट जमा करना पड़ता है। तो भारत ने अभी तक, जब से बजट देना स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक भारत ने कंटिन्यूअसली नियमित रूप से यूएनओ में अपने बजट का योगदान किया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो यूएनओ की शांति सेना है उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक किस देश के हैं? भारत के हैं। ठीक है, जो बहुत सारे देशों में देखेंगे आप गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है या 2 देश आपस में लड़ रहे होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यूएनओ क्या करता है? अपनी शांति सेना को वहाँ पे भेजता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं वो किसके हैं? भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि जो आईएमएफ का पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, और ये क्या है? यूएनओ की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। कैसी है? वित्तीय एजेंसी है। जो आईएमएफ है इसकी स्थापना वेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी जो हुआ था 1944 में। इसने अपना काम स्टार्ट किया था 1945 से इसने शुरू किया था। इसका जो मुख्यालय है आईएमएफ का वो है वॉशिंगटन डीसी में और वर्तमान में इसके सदस्य हैं 190 देश और जो अंतिम सदस्य है वो है अंडोरा। अब इसका काम क्या आ जाता है? इसका काम क्या होता है ये हमें देखना है। ठीक है, जो आईएमएफ का काम है वो है विश्व में आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, अल्पकालीन ऋण और गरीबी उन्मूलन इसका मेन है। और एक लाइन में अगर हम देखें इसे
तो IMF का काम है जो सदस्य देश हैं, विश्व में जो उसके सदस्य देश हैं उनकी इकोनॉमी को ग्रो करना, ठीक है, उनका विकास करना, उसकी इकोनॉमी का विकास करना, यही क्या काम है, यही काम किसका है, IMF का है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हर सदस्य देश का जो मत का मूल्य होता है, जो वोट देता है, उसका अलग अलग मूल्य होता है, यहाँ पे वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि IMF में जो G7 कंट्रीज़ हैं, जो बहुत अमीर देश हैं, उनके मतों का मूल्य ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू जो पुअर कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, ये जो अभी तक बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, वो उन सब के मत का मूल्य कम होता है, ठीक है, अमीर देशों के हिसाब से। तो ये है IMF, जिसके बारे में आपको 2 नंबर का बेसिकली क्वेश्चन आता है, तो आपको इतना सारा यहाँ पे आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखिए। आपको विश्व बैंक के बारे में बताना है। तो जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना भी 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है, और सदस्य देश हैं इसमें 189, ठीक है, कितने हैं, 189। और जो ये बैंक है इसमें जो देश जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, लगभग विकासशील देश हैं। कैसे देश हैं, विकासशील देशों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इसका काम क्या होता है वर्ल्ड बैंक का, इसका काम होता है सदस्य देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा, सड़क, शहरी विकास, बिजली, सुशासन के विकास के लिए कार्य करना, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, IMF का काम हमने देखा कि किसी सदस्य देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है, लेकिन आप विश्व बैंक का काम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, आधारभूत ढांचा है, उसका विकास करना है, ठीक है, सदस्य देशों का विकास करना है। किन आधारों पर, वहाँ पर शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, ये सारे मुद्दे किसमें होंगे, विकास विश्व बैंक के काम हैं ये सारे, ठीक है। अब क्या होता है, इन सब के लिए, इन सब कामों के लिए विश्व बैंक क्या करता है, सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। आसान ऋण का मतलब होता है कि कम ब्याज में उनको लोन देता है, और साथ ही साथ बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनको सब्सिडी भी देता है, अनुदान देता है, और वो देश अगर इसको वापस भी नहीं कर पाते हैं तो विश्व बैंक लेता भी नहीं है उस अनुदान को वापस, ठीक है, सब्सिडी के रूप में ही दे देता है उसको वो। और जो विश्व बैंक होता है ये बैंकों का एक समूह है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, बैंकों का एक समूह है वर्ल्ड बैंक, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, वर्ल्ड बैंक पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, WTO, ठीक है। जो WTO है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, और मैं यहीं पे आपको बता दूं कि जो WTO है वो UNO का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसकी कोई एजेंसी नहीं है। WTO एक अलग व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये UNO का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसका काम क्या है, UNO का जो वैश्विक व्यापार है उसके नियमों को तय करना है इसका काम, ठीक है। जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है उसके जो नियम होते हैं वो कौन तय करता है, WTO तय करता है, ठीक है। जो WTO है वो गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का उत्तराधिकारी है, ठीक है। यानी जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन था, UNO था, तो वैसे ही जो गेट है इसका उत्तराधिकारी कौन है, WTO है, ठीक है। क्वेश्चन आता है ये कि WTO किसका उत्तराधिकारी संघीय संगठन है, तो किसका है, गेट का है, ठीक है। WTO की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई, और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट है कि WTO में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में WTO में सदस्य हैं 164 सदस्य हैं, और भारत गेट व WTO का संस्थापक सदस्य रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे ये व्यापार संगठन बना हुआ है और इसमें बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो विकासशील देश हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो अमीर देश हैं जैसे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जापान हैं, ये देश क्या करते हैं,
अपने व्यापारिक हितों के अनुसार WTO के नियमों का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? WTO का नियमों का निर्माण करते हैं, अपने हितों के अनुसार करते हैं। इसीलिए जो विकासशील देश होते हैं उनको इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं और जो नियम होते हैं वो किसके हित में होते हैं? अमीर देशों के हित में होते हैं। तो ये क्या है? इसकी एक सबसे बड़ी खामी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुदान भी किसका होता है? अमीर देशों का। तो नियम कानून भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है, यूनेस्को जो कि क्या है? यूएनओ की एक एजेंसी है, खासकर आर्थिक सामाजिक परिषद की क्या है? एक एजेंसी है। ठीक है, यूनेस्को है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण संस्था है। सबसे पहले आपको ये बताना है और बाद में इसका पूरा नाम आपको बता देना है। इसका पूरा नाम है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं? यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को की जो स्थापना हुई वो 1945 में हुई और इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसकी जो सदस्य संख्या है वर्तमान में 195 देश इसमें जुड़े हुए हैं और अंतिम जुड़ने वाला देश है फिलिस्तीन। ठीक है, लास्ट देश कौन सा है? फिलिस्तीन। अब देख लेते हैं कि यूनेस्को के काम कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं। यूनेस्को के जो काम हैं वो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना, साथ ही नवीन अनुसंधानों द्वारा विभिन्न देशों की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न देशों में विशेषज्ञ भेजना। जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं देशों में, सदस्य देशों में, उन समस्याओं के लिए वहाँ पे विशेषज्ञों को भेजते हैं और उसकी रिपोर्ट लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुधार होना चाहिए। ठीक है, साथ ही यूनेस्को क्या करता है? संस्कृति का प्रसार करता है। ठीक है, अगर कोई देश है, उसकी संस्कृति है या उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, या कोई स्थान है उनको किस प्रकार से उस हेरिटेज को संभाला जाए, विश्व धरोहर बनाया जाए, उस सब के लिए काम कौन करता है? यूनेस्को करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम है यूएनओ का, विज्ञान का विकास करना। ठीक है, जो विज्ञान की भावना है उसका विकास कौन करता है? विश्व स्तर पर यूनेस्को करता है। ठीक है, तो यूनेस्को में आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की दुर्बलता पर प्रकाश डालिए। दुर्बलता का मतलब है यहाँ पर कि यूएनओ में कौन कौन सी कमियां हैं उसके बारे में बताइए आप। ठीक है, तो ये अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आपको इसी को डिस्क्राइब करके लिख देना है। ठीक है, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आपको पॉइंट वाइज बताना है। सबसे पहली बात है कि जो यूएनओ है ये सार्वदेशिक संगठन का अभाव इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी विश्व में जितने देश हैं सभी यूएनओ के संगठन नहीं हैं। अगर वो सभी देश यूएनओ के संगठन नहीं हैं तो ये क्या है? एक सार्वदेशिक संगठन नहीं है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे देश इस गलतफहमी में रहते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं कि अगर हमने यूएनओ की सदस्यता नहीं ली है तो हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएनओ के लिए ज़रूरी होता है कि वो सभी देशों को सदस्यता बढ़ाए और सभी देशों को लगभग यूएनओ की सदस्यता दिलवाए, ताकि इसका जो काम हो वो पूरे विश्व में हो। ठीक है, नेक्स्ट है घरेलू क्षेत्राधिकार की व्याख्या नहीं की है। ठीक है, यूएनओ ने अभी व्याख्या नहीं किया है कि उसके बेसिक काम क्या क्या हैं, उसका जो कार्य क्षेत्र है उसको डिसाइड नहीं कर पाया है वो पूरी तरीके से घरेलू आधार पर। साथ ही वीटो पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जो निषेधाधिकार है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्थायी सदस्य हैं वो किस प्रकार से वीटो का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण निर्णय। बिल्कुल, यूएनओ बहुत बार देखा गया है कि यूएनओ ने कैसे निर्णय लिए हैं, पक्षपात तरीके से निर्णय लिए हैं। जो अमीर देश हैं, जिनका अनुदान या जिनका दबदबा ज़्यादा है विश्व में, उसके हिसाब से यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। बिल्कुल,
मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा परिषद जब से बना तब से उसमें 15 सदस्य हैं, वैसे के वैसे ही हैं, ना उसमें स्थायी सदस्यों को बढ़ाया गया ना उसमें अस्थायी सदस्यों को बढ़ाया जा रहा है। तो ये भी क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, कमी है, जिसको यूएनओ को सुधारना चाहिए। नेक्स्ट है कि यूएनओ के संविधान, उसकी संरचना, जो उसके निशस्त्रीकरण से लेकर विफलता है और सदस्य राष्ट्रों की जो स्वार्थपरकता है, ये सब क्या है, यूएनओ की कमियां हैं, जिसमें यूएनओ को सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप इसमें आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAEA का पूरा नाम बताइए व इसका प्रमुख कार्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, या हिंदी में हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और मुख्यालय है वियना में। ठीक है, इसका जो प्रमुख कार्य है वो ये है कि ये जो संगठन है वो परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देगा और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो सदस्य देशों में परमाणविक ऊर्जा के जो साधन है उनका शांतिपूर्ण उपयोग अगर कोई देश करता है तो, और साथ ही जो सैन्य उपयोग है उसमें वो लोग उसका इस्तेमाल ना करें, ये इसका प्रमुख काम होता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो IAEA है इसके जो अधिकारी होते हैं वो पूरे विश्व में घूमते रहते हैं, उसके अधिकारी, और परमाणविक सुविधाओं की जांच करते रहते हैं ताकि जो नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न कर सके। ठीक है, बहुत सारे देशों में लोग घूमते रहते हैं कि हम किसके अधिकारी हैं, IAEA के हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोई 2 मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली एजेंसियों के बारे में बताइए। तो इसमें कोई एक भी पूछा जा सकता है, कोई 2 भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझना है कि कितने मार्क्स का है और क्या पूछा जा रहा है। तो पहली जो एजेंसी है मानवाधिकार की वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, ये NGO है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में लंदन, ब्रिटेन में। ठीक है, ये क्या करता है, पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है और इसका जो मेन काम होता है वो ज़्यादा जोर होता है सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। और किसी भी देश की सरकार को इसकी रिपोर्ट कभी भी पसंद नहीं आई है, हमेशा नागवार रही है हर सरकार को इसकी रिपोर्ट। ठीक है, किसकी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की। इसका काम फोकस किस पे होता है, देश की सरकारों द्वारा जो दुर्व्यवहार उनकी जनता, उनके नागरिकों पे किया जा रहा है उस पे इसका फोकस रहता है। ठीक है, इसी के लिए जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी 1977 से पहले, तो इसीलिए जब 1977 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल रहा था तो वो किसे मिला, एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला, क्योंकि इसने आवाज़ उठाई जो सरकार शोषण करते हैं नागरिकों का। ठीक है, तो नोबेल शांति पुरस्कार इस संस्था को कब मिला था, 1977 में। नेक्स्ट एक मानवाधिकार एजेंसी है वो है ह्यूमन राइट्स वॉच। कौन सी है, ह्यूमन राइट्स वॉच। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हुई थी। और ये क्या करता है, मानव अधिकारों की वकालत करता है, उस पर अनुसंधान करता है, ये इसका मेन काम होता है। और ये भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है और कहाँ का है, अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट वॉच कहाँ का NGO है, तो वो है अमेरिका का। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है वो तो हमने देखा कि मानवाधिकारों की वकालत करता है, अनुसंधान करता है। तो किस प्रकार से करता है वो हम देखेंगे। ये जो एजेंसी है वो क्या करती है कि दुनिया भर की जो मीडिया होता है वो ध्यान आकर्षित करती है कि किस प्रकार से किसी देश में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, मीडिया का ध्यान उस ओर खींचती है ये। इसने बहुत सारे काम किए हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने क्या क्या किया है, जैसे बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने का काम किया है, बाल सैनिकों का प्रयोग करने के लिए रोक लगाई है इसने,
कि इसका प्रयोग इनका बच्चों का उपयोग, बाल सैनिकों का उपयोग ना किया जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश का जो दंड न्यायालय होगा वह अपने देश के अकॉर्डिंग होता है, तो लिबरल करने की कोशिश की गई है लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे सफल अभियान इसने चलाए हैं और दुनिया भर में इसको सक्सेस भी मिली है अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ क्या है, ठीक है। तो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का पूरा नाम आपको पहले बताना है कि यूनिसेफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है, यानी हम जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी यूनिसेफ इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1946 को की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। इसका जो काम होता है यूनिसेफ का, अगर ये जो फंड बना है बालकों के संरक्षण के लिए बना है, तो इसके काम भी उसी से रिलेटेड होंगे, जैसे बाल कल्याण के लिए सहायता करना, मातृ व शिशु स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना, बालकों के लिए विद्यालय बनवाना और प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो उस समय माँ और बच्चे की सहायता करना, ठीक है। और साथ ही शिशु आहार की व्यवस्था करना भी क्या है, इस संगठन का प्रमुख काम है, ठीक है। जो ये फंड बना हुआ है यूनिसेफ, इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं व एजेंसियों को सुमेलित कीजिए। कभी कभी ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो आपके सामने कुछ एजेंसियां दी होंगी, उनके काम होंगे, तो आपको उसको सुमेलित करना है। डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर 1 आया होगा तो 1 नंबर का, 2 तो 2 नंबर के, 4 आए होंगे तो कभी वो 2 ही नंबर के होते हैं, आधा आधा नंबर होता है उसमें, या कभी वो 4 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है। एजेंसियां जो होती हैं उनके नाम भी लगभग वैसे ही हैं जैसे उनके काम हैं, वो हम देख लेंगे। जैसे पहला है आर्थिक सामाजिक परिषद, तो इसका काम भी क्या है, सदस्य देशों के आर्थिक सामाजिक कल्याण की चिंता करना है, ठीक है, और उनका सहयोग करना है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसका काम भी क्या है, सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करना, ठीक है। नेक्स्ट है IAEA, इसका काम क्या है, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग करना इसका काम है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, इसका काम है आपातकाल में आश्रय देना व चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करना। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है या 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे शरणार्थी आते हैं, तो उसका काम क्या होता है, उन लोगों को आश्रय देना है और मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, इसका काम है सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह को आसान करना है, उसके लिए नियम बनाने हैं। नेक्स्ट है IMF का काम क्या है, वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना है। नेक्स्ट है WHO का मतलब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो क्या है, सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है। ये मिलान करने के लिए आएंगे, आपको मिलाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि UNO के महासचिव के बारे में बताइए। अब आप देखिए कि UNO में बहुत सारे महासचिव हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने हैं और इम्पोर्टेंट ही लिखने हैं, जिन्होंने कुछ काम किया हो या किसी चीज़ के लिए फेमस हो या किसी को नोबेल प्राइज़ मिला हो, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, उन महासचिव को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहले हैं ट्रिगविली। जो ट्रिगविली हैं वो पहले महासचिव रहे हैं UNO के, और इन्होंने जो काम किया है वो कश्मीर को लेकर भारत पाक के बीच युद्ध विराम को लेकर प्रयास किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो कोरिया युद्ध था, कोरिया संकट भी इसे कहते हैं, उसमें उसको शीघ्र समाप्त नहीं करवा पाए, तो इसलिए इनकी आलोचना भी की गई। नेक्स्ट जो महासचिव रहे हैं वो थे, इम्पॉर्टेंट जो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो हैं डेग हैमरशोल्ड। जो डेग हैमरशोल्ड हैं, उन्होंने क्या किया कि स्वेज नहर में जुड़े जो विवाद हैं उनको सुलझाने का काम किया, और साथ ही जो कॉन्गो संकट है उसको सुलझाने का प्रयास किया। इसके बाद मरणोपरांत इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है, डेग हैमरशोल्ड को। नेक्स्ट है यूथांड।
जो यूथ हंट थे वो भी लगातार 2 बार क्या बने थे, महासचिव बने थे यूएनओ के, और पहले एशियाई थे। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पहले एशियाई कहाँ के थे ये, म्यांमार के थे, और पहले एशियाई बने जो यूएनओ के महासचिव बने। और इनका कार्यकाल देख लीजिए 1961 से 1971 तक है। ठीक है, जो क्यूबा में मिसाइल संकट हुआ था उसके समाधान के लिए इन्होंने कार्य किया था, और साइप्रस में, जो साइप्रस कंट्री है उसमें यूएनओ की सेना को बहाल किया था। ये इनके मेन काम थे। ठीक है, नेक्स्ट है बुतरस घाली। कौन है, बुतरस घाली। इनका जो मेन काम है वो है एन एजेंडा फॉर पीस, जो नामक रिपोर्ट जारी की थी वो इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट है कोफी ए अन्नान है। इन्होंने काम किए हैं जैसे एड्स, टीबी, मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष बनाया था इन्होंने। ठीक है, किस के लिए, एड्स, टीबी, मलेरिया से लड़ने के लिए, इन बीमारियों से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया था जो सदस्य देशों की मदद करेंगे। ठीक है, 2005 में इन्हीं के कार्यकाल में मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई। उसके बाद इन्हें क्या मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट हैं बान की मून। इनका कार्यकाल रहा 2007 से 16 तक, दो बार बने थे ये भी महासचिव। जो बान की मून थे उनका जो मूल देश है उनका कौन सा है, साउथ कोरिया के थे वो। और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1971 के बाद इस पद पर बैठने वाले पहले एशियाई। अब क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है। पहला कि एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो यूएनओ के महासचिव बने, तो आपको बताना है यूथान थे। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 1970 के बाद महासचिव के पद पर बैठने वाले पहले एशियाई कौन थे, तब आपको बताना है कौन थे, बान की मून थे। ठीक है, इनके जो मेन काम रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन, परमाणु निशस्त्रीकरण पर इन्होंने काम किया है बेसिकली। ठीक है, और वर्तमान में कौन है महासचिव यूएनओ के, एंटोनियो गुटेरेश। ठीक है, और ये भी लगातार दूसरी बार महासचिव पद के लिए चुने गए हैं और इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। ठीक है, तो ये तो 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं और आप इनको स्मार्टली लिखेंगे। अब हम 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है, और सारे हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो हमने पिछली वीडियो में और इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। ये मैं फटाफट पढ़ूंगी क्योंकि हमने ये पीछे सारे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको सीधे करेंगे। यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, 6 हैं। एक सेकेंड हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी 6 आधिकारिक भाषाएं होती हैं, तो मैं इसमें बता देती हूँ आपको। इसमें है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। 6 ये भाषाएं हैं जो यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। फिर से बोल देती हूँ एक बार, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया 2001 में। नेक्स्ट है, यूएनओ के गठन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 51। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनओ ने अपने किस अंग को 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया था, तो वो था न्यास परिषद, जिसे न्यासिता परिषद भी कहते हैं। 1994 से ये स्थगित कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनओ महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनओ महासचिव यूएनओ के किस प्रमुख अंग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, यानी जो महासचिव होते हैं वो कहाँ के प्रमुख होते हैं, तो वो होते हैं सचिवालय के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो वो है द हेग में। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो स्थायी सदस्य कितने होते हैं, 5। कुल सदस्य पूछेंगे तो 15, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1945 में।
नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो होते हैं 15 जज, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। नेक्स्ट है WTO। ठीक है, ये सीधे मैंने आंसर इसी में लिखा है कि जो WTO है वो यूएनओ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है, वो एक अलग क्या है, व्यापारिक संगठन है। नेक्स्ट है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? ट्रिगविली। ठीक है। नेक्स्ट है, यूएनओ ने किस वर्ष को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी? तो 10 दिसंबर 1948 को की थी। कब की थी? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसीलिए 10 दिसंबर को, और 1948 में घोषणा की गई मानवाधिकारों की। ठीक है, और मानवाधिकार दिवस होता है ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनओ की कौन सी विशेष एजेंसी विश्व धरोहर स्थलों को सूचीबद्ध करती है? तो कौन सी है? यूनेस्को। नेक्स्ट है, अफ्रीकी महाद्वीप के प्रथम व्यक्ति जो यूएनओ महासचिव बने, तो कौन थे? बुतरस घाली। ठीक है। नेक्स्ट है, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने गढ़ा था या किसने दिया था? तो वो था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। उन्होंने ही सबसे पहले नाम दिया संयुक्त राष्ट्र का। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसका काम पूरा हुआ था 1952 में, 1952 में बनकर तैयार हुआ था ये। और इस मुख्यालय के लिए न्यूयॉर्क में भूमि दान की थी जॉन डी रॉकफेलर ने। ठीक है, किसने? जॉन डी रॉकफेलर ने की थी। नेक्स्ट है, यूएनओ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता है? तो कहलाता है महासचिव। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, यूएनओ महासभा की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, अब यूएनओ के महासचिव और ये सब मत करना आप, क्योंकि ये महासभा की बात हो रही है। प्रथम महासभा अध्यक्ष थी भारत की, वो थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है। नेक्स्ट है, यूएनओ में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, इनमें से कौन सी व कितनी प्रमुख आधिकारिक भाषाएं हैं? ठीक है, तो जो 6 भाषाएं मैंने आपको बताई हैं आधिकारिक, उनमें से 2 प्रमुख हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, और कितनी है वो? 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट है, यूएनओ में वीटो का अर्थ है, जो वीटो पावर मिली है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मैं मना करता हूँ, यानी ये जो वीटो है इसका मतलब है निषेधात्मक वोट है ये। ठीक है, मना करने के लिए एक वोट है ये। नेक्स्ट है, यूएनओ की प्रमुख व्यवस्थापिका कौन सी है? तो वो है महासभा। नेक्स्ट है, यूएनओ की प्रमुख कार्यपालिका सुरक्षा परिषद। व्यवस्थापिका महासभा, कार्यपालिका सुरक्षा परिषद, और न्यायपालिका क्या हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट, यूएनओ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 को, 1 मई 1919 को। इसीलिए 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, लेबर डे, क्योंकि स्थापना ही कब हुई थी इसकी? 1 मई 1919 को। ठीक है। नेक्स्ट है, यूएनओ के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो हैं 111 अनुच्छेद हैं। तो हमने देख लिया है यूएनओ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ हमने डिस्कस किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में, और जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे ये 6th चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट्स में। तो आप इन दोनों पार्ट्स को देखिए, अच्छे से समझिए। तो हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।